हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से ड्रग पढ़े थे? हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटी फंगल ड्रग के बारे में पढ़े थे और उसका क्लासिफिकेशन भी किए थे और उसका डेफिनेशन भी हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए आज हम एक नई क्लास की ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एंटी वायरल ड्रग। तो एंटी वायरल ड्रग क्या होती है उसका हम डेफिनेशन थोड़ा सा, वायरल ड्रग के बारे में, वायरल इन्फेक्शन या वायरल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस से होने वाली डिजीज़ क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे और ही साथ उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ कि वायरल डिजीज़ क्या होती है और उसको ठीक करने के लिए किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी कितनी कैटेगरी है। चलिए अब हम देर ना करते हुए और हम जल्दी से स्टडी करते हैं। तो जो है इसके पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि जो एंटीवायरल जो ड्रग है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मतलब कि वायरस, एंटीवायरल का मतलब क्या है कि जो वायरस होते हैं, जैसे छोटे छोटे माइक्रोब के रूप में हम जो है कई माइक्रोब पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, फंजाई हो गया, मतलब फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी के, अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है तो वो हमारी बॉडी को बीमार कर जाते हैं, ठीक। और उनसे धीरे धीरे बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि ये जो है, ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब, मतलब ये जीवाणु, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये जो है हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं, मीन्स बीमारी कॉज करते हैं। तो चलिए अब हम अच्छे से समझते हैं कि जो है वायरस क्या होते हैं। वायरल मतलब वायरस के बारे में बताएंगे तो इसकी बहुत बड़ी बायोलॉजी हो जाएगी, तो उतना अच्छे से हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे आपको वायरस के बारे में। केवल एक ओवरऑल व्यू आपको समझा देना चाहते हैं कि वायरल डिजीज़ क्या होती है, ठीक। तो वायरल डिजीज़ क्या है? तो ये वायरल डिजीज़, ठीक, क्या है? वायरल मतलब कि जो वायरल जो डिजीज़ है उसको ठीक करेंगे तो जिस मेडिसिन का हमने नाम लिखा उसका इस्तेमाल करेंगे। और पहले वायरल डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो वायरल डिजीज़ क्या है? वायरल डिजीज़, अ वायरल डिजीज़ इज एन इलनेस काज बाय द वायरस विच आर टीनी इन्फेक्टेड। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है कि जो वायरल जो डिजीज होती है वो कहीं हमारी बॉडी में छोटी सी टीनी, मतलब छोटी सी कहीं इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। इन्फेक्टेड बॉडी अगर हमारी हो जाती है तो इलनेस इन्फेक्टेड दैट एजेंट दैट मतलब infected agent that can only multiply inside in living cell of a host organism। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वायरल जो डिजीज होती है, जब हमारी बॉडी में छोटा सा, मतलब टीनी कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, तब ये क्या करता है, मतलब कि वायरस जो है उसी जगह लिखा है ना, इन्फेक्टेड दैट कैन ओनली मल्टीप्लाई, मतलब कि वायरस जो है उसी जगह जाके एंट्री लेता है और वहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा वहाँ पर, और कहाँ होगा ये सब प्रोसेस? लिविंग सेल, जैसे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल के, मतलब उनके बॉडी के अंदर ये, मतलब जो सेल है उस सेल के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जिससे जैसे सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल। कोई भी रहे, जैसे ह्यूमन रहे, प्लांट रहे, एनिमल रहे, ठीक, उसमें अगर छोटा सा इन्फेक्शन हो जाएगा, सीधा सीधा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ और क्या हुआ, प्लांट, एनिमल और जो है ह्यूमन हो गया, उसमें उसके बॉडी में थोड़ा सा कहीं इन्फेक्टेड, उसकी बॉडी थोड़ी सी कहीं इन्फेक्टेड हो जाती है तो वायरस जाके वहाँ पर एंट्री लेते हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे वो जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगते हैं
और वो हमारी बॉडी को बीमार करते हैं। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा कि वायरल डिजीज़ क्या होती है। ठीक, अब वायरल डिजीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब वायरल डिजीज़ के हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे एक हो गया इन्फ्लुएंजा, एक हो जाएगा क्या मीजल्स, ठीक मीजल्स, एक हो जाएगा एक हो जाएगा हेपेटाइटिस, एक क्या है, एक हो जाएगा हेपेटाइटिस, एक ये तो कोविड के बारे में कौन नहीं जानता, कोविड के बारे में तो सब जानते हैं। ये और ये क्या हो जाएगा डेंगू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है वायरल डिजीज़ क्या होती है और वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी डिजीज़ आती है। एक बार हम फिर से आपको बता देना, वायरल डिजीज़ मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, उसके बॉडी में छोटे से कहीं इन्फेक्शन अगर कॉज हो जाता है किसी भी कारण, तो वायरस जाके वहाँ पर एंट्री लेते हैं और उस बॉडी सेल के इनसाइड मतलब अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपनी जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा ले जाते हैं और बॉडी को बीमार कर देते हैं। ठीक, तो उसमें जो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, कोविड हो जाएगा और डेंगू हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मीन्स अब जैसे इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, कोविड और डेंगू जैसी बीमारियां जो है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हो जाती हैं तो उनको बीमारियों को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते ही हैं। तो उन मेडिसिन के बारे में जो मतलब कि जिस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं वही क्या हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे कि एंटीवायरल ड्रग। ठीक, मतलब कि वायरस डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग। तो चलिए अब एंटीवायरल ड्रग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एंटीवायरल ड्रग में हम कितनी कैटेगराइज किए हैं। इसको जो है 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो 4 कैटेगरी में एक हो जाएगा एंटी हर्पिस वायरस, और एक हो जाएगा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट, और एक हो जाएगा एंटी हेपेटाइटिस एजेंट, और एक हो जाएगा एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, और एक हो जाएगा प्रोटीएज इनहिबिटर, और एक हो जाएगा फ्यूजन इनहिबिटर, और एक हो जाएगा इंटीग्रेस इनहिबिटर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटी हर्पिस वायरस के बारे में। तो अब हम एंटी हर्पिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ए साइक्लोवीर हो जाएगा, गन साइक्लोवीर हो जाएगा, गन साइक्लोवीर हो जाएगा, वल्गन साइक्लोवीर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए साइक्लोवीर हो जाएगा, गन साइक्लोवीर हो जाएगा, वल्गन साइक्लोवीर हो जाएगा। ए साइक्लोवीर, गन साइक्लोवीर और वल्गन साइक्लोवीर हो जाएगा। अब एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट में अगर हम बात करते हैं तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट में एमेंटाडीन हो जाएगा। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट में हम क्या बात करेंगे, तो एमेंटाडीन ड्रग आ जाएगी और रेमेंटाडीन ठीक, एमेंटाडीन और रेमेंटाडीन ड्रग आ जाएगी, ड्रग आ जाएगी। अब इसमें तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी कैटेगरी में हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, तीसरी कैटेगरी में क्या हो जाएगा, एंटी हेपेटाइटिस एजेंट। तो एंटी हेपेटाइटिस एजेंट में अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरॉन आ जाएगा और एक हो जाएगा रेबावेरिन। इंटरफेरॉन और रेबावेरिन। और जो है चौथी जो कैटेगरी है वो जो है रेट्रोवायरस, मतलब आरएनए से रिलेटेड जो ये तो हो गया, मतलब डीएनए पर एक्ट करने वाली जितनी भी मेडिसिन होंगी, उस बीमारियां होंगी उस पर ये यहाँ तक मतलब तीन कैटेगरी की ड्रग एक्ट करेंगी। अब रेट्रोवायरस मतलब एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। तो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी आ जाएगी। एक आ जाएगा प्रोटीएज इनहिबिटर, एक हो जाएगा फ्यूजन इनहिबिटर, और एक हो जाएगा इंटीग्रेस इनहिबिटर। तो इंटीग्रेस इनहिबिटर, तो इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे, प्रोटीएज इनहिबिटर में आ जाएंगी सेक्यूनावीर, मतलब कि ये जो है क्या, प्रोटीएज इनहिबिटर मतलब डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो आरएनए से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उन पर ये मेडिसिन वर्क करती है। तो एक हो जाएगा सेक्यूनावीर, एक हो जाएगा सेक्यूनावीर, एक हो जाएगा इंडेनावीर,
और एक हो जाएगा फ्यूजन इन्वर्टर में हो जाएगा इन्फ्लूवेरिटाइड। क्या हो जाएगा? इन्फ्लूवेरिटाइड। और एक हो जाएगा मेरा विरॉक। इन्फ्लूवेरिटाइड और मेरा विरॉक। लास्ट में क्या हो जाएगा? इंटेग्रास इन्वर्टर में हो जाएगा रल्टेग्रावीर और जो है डेलुटेग्रावीर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एंटीवायरल ड्रग क्या होते हैं। ठीक, तो एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन ये है और इसकी डिफिनेशन मतलब वायरल डिजीज़ की डिफिनेशन ये है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्या होती हैं। एक बार हम फिर से आपको क्लासिफिकेशन दोहरा देना चाहते हैं, जल्दी क्विक रिवीजन करवा देना चाहते हैं। जो एंटीवायरल जो ड्रग है वो क्या होता है कि एंटीवायरल ड्रग को हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया? 4 कैटेगरी में। तो 4 कैटेगरी में क्या हो जाएगा? एंटी हर्पीज वायरल एजेंट, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट, एंटी हेपेटाइटिस एजेंट और एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। तो एंटी हर्पीज वायरस एजेंट में जो है साइक्लोवीर, ओल्गन साइक्लोवीर। और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट में जो है एमेंटाडीन और रेमेंटाडीन हो जाएगा। एंटी हेपेटाइटिस में हो जाएगा इंटरफेरोन और रेबाविरिन। और एंटी रेट्रोवायरल एजेंट में जो है 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा प्रोटीएज, एक हो जाएगा फ्यूजन, एक हो जाएगा इन्वर्टर और एक हो जाएगा इंटेग्रास इन्वर्टर। तो एक हो जाएगा प्रोटीएज इन्वर्टर में हो जाएगा सेक्यूनावीर और इंडेनावीर। फ्यूजन इन्वर्टर में हो जाएगा इन्फ्लूवेरिटाइड और मेरा विरॉक। और इसमें हो जाएगा इंटेग्रास इन्वर्टर में हो जाएगा राल्टेग्रावीर, डुलुटेग्रावीर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एंटीवायरल और मतलब एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन और वायरल डिजीज़ का डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यार अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।